जहां यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 18 दिसंबर को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी होंगे शामिल। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई दलों के नेता भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा शुरू। विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में आगामी कार्यवाही को लेकर 18 दिसंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ साथ सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में सदन की कार्यवाही, विधायी एजेंडा और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय बनाकर सदन को सुचारू रूप से चलाने पर भी विचार होगा। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 18 दिसंबर को होने वाली कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, 19 तारीख से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र है, शीतकालीन सत्र है और इसमें अनुपूरक बजट भी पेश होना है। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले 18 दिसंबर को एक बैठक आयोजित की गई है। हर बार सत्र के जब भी सत्र होता है तो सत्र से पहले विपक्षी दलों के साथ साथ मौजूदा सत्ता दल जो है वो इस तरह की बैठक करता है और उसी तरह से ये बैठक भी है, कार्य मंत्रणा इसका नाम दिया जाता है इसे। और इस बैठक में साफ तौर पर इस चीजों पर जिक्र किया जाता है कि हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा जितने भी विपक्षी दल के नेता होते हैं और सरकार की तरफ से जो भी मुख्य चेहरा होता है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल रहने वाले हैं, तो आपस में एक हेल्दी डिस्कशन होता है कि जो भी सत्र चलेगा उस सत्र को सरलता के तरीके से चलाया जाएगा। एक दूसरे की बातें सुनी जाएंगी और एक दूसरे के सुझाव जो हैं वो सरकार और विपक्ष को दिए जाएंगे। उसी कड़ी में ये भी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक जो है वो आयोजित हो रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना जी यहीं पर नितिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की मौजूदगी को इस बैठक के लिहाज से कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, ये बैठक हर बार होती है, हर जब भी सत्र होगा, कहीं भी किसी भी प्रदेश में सत्र होता है विधानसभा का, तो उस सत्र से पहले एक बैठक जो है वो आयोजित की जाती है विभिन्न दलों की। और उसी कड़ी में ये उत्तर प्रदेश का जो शीतकालीन सत्र होना है 19 तारीख से 21 तारीख को बजट पेश होगा, तो उसके पहले ये कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस बैठक का ही मुख्य जो उद्देश्य है वो ये होता है कि जो नेता हैं सदन के यानी सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे और इसके अलावा जो दूसरे दलों के नेता होते हैं, जिसमें मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, आराधना मिश्रा हो गई, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से आशीष पटेल हो गए, तो ये सारे जो चेहरे होते हैं अलग अलग विभिन्न दलों के, सभी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और फिर ये मंत्रणा की जाएगी, ये चर्चा की जाएगी कि जो सत्र शुरू होने वाला है उन सत्र को सही तरीके से और आसानी से कैसे निपटाया जाए, किन चीजों पर चर्चा होनी है। अगर कोई विरोध किसी को करना है तो विरोध के बाद भी एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य है वो बना रहे और जो सरकार की योजनाएं हैं और जो विपक्ष का सुझाव है उसे आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। इसी तरह की चीजें जो हैं वो इस मंत्रणा में होती हैं और यही 18 तारीख को आयोजित की गई है। जी नितिन, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि शीतकालीन सत्र से पहले सरकार किन मुद्दों पर सहमति बनाना चाहती है और विपक्ष की प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, शीतकालीन सत्र में अगर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं जो अनुपूरक बजट पेश होना है वो अनुपूरक बजट को लेकर के तैयारी कर चुकी है और ये अनुपूरक बजट कहीं ना कहीं काफी अहम भी माना जाता है और ये भी अनुपूरक बजट जो इस बार पेश होगा उसको भी काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो SIR है। तो SIR की प्रक्रिया को देखते हुए कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। विपक्ष ने पूरी तरह से जो तैयारी है वो की हुई है कि SIR की प्रक्रिया को लेकर के सरकार को घेरने का जो प्रयास है वो रहेगा उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा के सत्र में। और सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जो नाम जोड़े जा रहे हैं या BLO की ड्यूटी लगाई गई है या फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो उसका समय बढ़ाया गया है तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बोलते हुए दिखाई दिया जाएगा। इसके अलावा चलिए ठीक है नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।